नमस्कार, प्रणाम। मैं हूं संजीव कुमार, हैं कैमरामैन दिलीप और अभी आप देख रहे हैं रीजनल न्यूज चैनल। आप सभी दोस्तों को स्वागत है और आज एक ऐसे प्रत्याशी से हम आपको मुलाकात करवाएंगे। पिपराही से है और जिला परिषद के प्रत्याशी हैं, उनका धर्मपत्नी है। तो चलिए मिलवाते हैं उनसे और उनका नाम भी जानते हैं। नमस्कार भैया, हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप अपना नाम पहले बहुत बहुत आपका धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। मेरा नाम सुमित कुमार उर्फ दीपू वर्मा है। मैं इसी प्रखंड के कमरौली पंचायत से दो बार मैं मुखिया भी रह चुका हूँ, मुखिया संघ के भी जिला अध्यक्ष रह चुका हूँ जी। और मैं इसी प्रखंड के कमरौली ग्राम से आता हूँ जी। धनकौल के बगल में है। धनकौल और कमरौली का बहुत पुराना रिश्ता है जी जी। और उस रिश्ता को ये लोग भी कायम कर रहे हैं और हम लोग भी निभा रहे हैं। हम लोग का धनकौल और कमरौली का रिश्ता यही है। अच्छा, ये बताइए कि आप जो जनता के साथ में रूबरू हो रहे हैं, अपना दुख सुख बहुत ज़्यादा जनसंपर्क कर रहे हैं और हम आपके पंचायत में घूम रहे हैं तो काफ़ी ज़्यादा जनता में आपका ही चर्चा सुन रहे हैं। ऐसा है, यहाँ के जो पूर्व जिला पार्षद थे उनका कहीं से कोई ये नल जल योजना का ठेकेदार है, पीएचडी के। जी। इनके जो पति हैं वो नल जल योजना के पीएचडी के ठेकेदार हैं। जो जहां भी आप देख लीजिए, इनका जहां भी टंकी लगा है, नल जल योजना का काम हुआ है, कहीं भी एक नल नहीं चलता है। और दूसरी बात, ये नल जल योजना ये 400-500 फीट सरकार द्वारा जो गांव गमई में पीएचडी के माध्यम से, पानी टंकी के माध्यम से, कि गरीब गुरबा अंतिम पायदान पे रहने वाले को स्वच्छ पानी मिले। और ये यहाँ के वर्तमान प्रतिनिधि हैं। लेकिन आप यहाँ पर धनकौल के तमाम लोग बैठे हुए हैं, महान मतदाता मालिक। आप पूछिए इन लोगों से, इन लोगों को क्या उस नल के माध्यम से इन लोगों को जल मिलता है क्या? तो हमारा तो प्रयास रहा है, हम विकास के नाम पे हम दो बार मुखिया रहे। आप अगर इस क्षेत्र में विजय प्राप्त करते हैं तो उसके बाद आप अपने पब्लिक को विकास के किस गति पर ले जाएंगे? विकास का दूसरा नाम है दीपू वर्मा। हमसे क्या पूछते हैं? आप मेरे पंचायत में चले जाइए, आप जिला में किसी भी कोना में चले जाइए, दीपू वर्मा का नाम आएगा तो उसका नाम होगा विकास। ऐसा भी होता है सर कि जैसे अभी टाइम आया हुआ है तो बहुत सारे लोग बहुत मेहनत करते हैं, बहुत घूमते हैं और जीतने के बाद कुछ गरीब लोग होते हैं जहां तक अभी पहुंच रहे हैं और बाद में उनके यहां तक पहुंचते भी नहीं। हम गांव में जाते हैं घूमने तो पूछते हैं कुछ लोगों से, तो बोलता है कि जीत करके पिछले 5 साल में गए हैं, आज तक कभी अयबो नहीं किए हैं। तो क्या आपको इस विचार पर आप क्या कहेंगे? आप एक बात समझ जाइए, अभी तो मैं प्रत्याशी हूँ। मैं कुम्मा में घूम रहा था, महीनों से ट्रांसफार्मर नहीं था। गए, सारे लोगों ने घेरा, हमने स्कूटी इंजीनियर से तुरंत बात किया, बिजली विभाग से। उसके कल हो के वहाँ ट्रांसफार्मर चालू हो गया, ट्रांसफार्मर लग गया और चालू भी हो गया। कुछ पोल का स्कार्सिटी है, वो पोल भी आजकल में गिर जाएगा। हम काम में विश्वास रखते हैं भैया। मैं बनिहारा, आप हैं मालिक, बनिहारी की बारी है। मैं बनिहारा, आप है मालिक, बनिहारी की बारी है। आप सबों को याद रखूंगा, विकास से तो मेरी यारी है, उसका नाम है दीपू। बताइए, आपका जो विचार है, जो काफ़ी अच्छा विचार है, अगर आप यहाँ से विजय प्राप्त करते हैं, ऐसा अगर विचार रहता है तो फिर आपके लिए ये सीट कभी खाली नहीं रहेगा सर। देखिए, जीतना हारना नहीं, लेकिन काफ़ी ज़्यादा आपका चर्चा है सर। हम जहाँ भी जा रहे हैं, बच्चे में, बूढ़े में, नौजवान में, बहुत ज़्यादा आपका चर्चा है। भाई साहब, ऐसा है कि आदमी अगर आप वृक्ष लगाते हैं जी, तो वृक्ष लगाते हैं तो उसमें पानी पटाते हैं समय पर। उसका अगर कुछ पड़ जाता है, अगर कुछ उसमें बीमारी का रूप होता है, कोई पिल्लू ऐसा लगता है, उसमें खाद भी डालते हैं। उद्देश्य क्या रहता है कि उसमें फल का एक दिन आएंगे। उस कार से जनता जनस महारातक अपना मत कर उनको अपना प्रतिनिधि बनाते हैं कि अगर ये प्रतिनिधि बन जाए हमारे दुख में साथ देंगे। हमारा विकास कार्य गांव गमई में क्या है? रोड होना चाहिए। हमारा जो विकास कार्य है गांव गमई में क्या है? रोड अच्छा होना चाहिए। जी बिल्कुल। शिक्षा का माहौल अच्छा होना चाहिए। शिक्षा के लिए बच्चों को पढ़ने के लिए स्कूल होना चाहिए और
स्वस्थ रहने के लिए स्वास्थ्य की व्यवस्था होनी चाहिए। आप चले जाओ मेरे गांव में भाई साहब, जी जी, मेरा अस्पताल है, मेरी चाची के नाम से है, विमला वर्मा मेमोरियल अस्पताल। उस अस्पताल को बिहार के माननीय मुख्यमंत्री जी नीतीश कुमार जी आकर उद्घाटन किए थे। आज आप जाओगे ना जी तो नर्सिंग होम से कम, नर्सिंग होम जिसको प्राइवेट क्लिनिक कहते हैं, जी जी, उससे कम चकाचक नहीं मिलेगा। और उसमें 4 नर्स 2-3 डॉक्टर परमानेंट रहती हैं, परमानेंट रहते हैं। और हम लोगों ने अपना जमीन दान करके गरीब गुरबा के लिए, कि धनकौल के लोग भी उस अस्पताल में जाते हैं, इस 10, 25, 30 गांव के लोग उस अस्पताल में जाते हैं, पूछ लीजिएगा। और हम कह दिए हैं डॉक्टर साहब आपका जो ड्यूटी है जिस समय, उस समय अपना ड्यूटी निभाइए, हमको आपसे रंगदारी नहीं लेना है, आपका शिकायत नहीं आना चाहिए, जनमानस का आप काम करिए। और जो दवे कुचले हैं, जो भी आपके यहाँ जाते हैं, समुचित इलाज करते हैं, उनके दवाई का मुहैया कराइए। अगर दवाई कमता है, बैंडेज कमता है, अगर आपसे सीएस साहब नहीं देते हैं, आपके बड़ी अधिकारी नहीं देते हैं, आप मुझे बताओ, मैं समुचित वहाँ पर दवाई सारा चीज़ का व्यवस्था करवाता हूँ। यही मेरा उद्देश्य होता है। एक प्रतिनिधि का क्या उद्देश्य होता है? जनमानस का जो काम है, काम करिए, तो समय पर सम्मान दीजिए, मान दीजिए, यही ना होता है प्रतिनिधि से उम्मीद जनता को। बिल्कुल, आपका सोच काफी अच्छा ज्यादा है। तो सर आप बताएंगे कि आपकी धर्म पत्नी है? हाँ बिल्कुल। आपका चुनाव चिन्ह क्या है? अरे जहाँ से बच्चा लोग पैदा लेते हैं, हम पैदा लिए, और पैदा लेने के बाद जब हम लोग पेंसिल उठाते हैं तो खगा का शुरू पढ़ाई करते हैं, उसी का नाम है स्लेट छाप। शिक्षा का बुनियाद, जहाँ से शिक्षा का नींव खड़ा होता है, उसी का नाम है स्लेट छाप। कितने क्रम संख्या पे? 11, वो भी 11 नंबर पर मिला है, स्लेट भी मिला है और 11 नंबर पर भी मिला है। ये सब शुभ का संकेत है, जनमानस का आशीर्वाद है, महान माता माली का, माता बहने का आशीर्वाद है। 11 नंबर। प्रत्याशी का नाम सर? ममता रानी, श्रीमती ममता रानी। श्रीमती ममता रानी, जो कि दीपू जी का धर्म पत्नी है। दीपू जी, अगर इस विचार से आप चल रहे हैं और जनता लोगों के लिए इतना काफ़ी ज़्यादा सोच रहे हैं, तो ये आपका सोच काफ़ी बढ़िया है, और आगे तक भी आप ये सोच रखते हैं तो काफ़ी बेहतर होगा आपके लिए। देखिए, जहाँ हम बैठे हैं धनकौल गाँव में, धनकौल और कमरौली में अंतर नहीं, 3-4 किलोमीटर का फर्क है सर। और 4 लेन पर ही मेरा घर है जी। और यहाँ के लोग कुम्मा हो, मोहनपुर हो, मीनापुर बल्हा हो, धनकौल हो, अगर ये लोग बिंदी हो, अगर ये लोग अगर कहीं जाएंगे, पिपराही ब्लॉक में भी जाएंगे तो हम रोड पर भेटा जाएंगे, जिला में भी जाएंगे तो रोड पर भेटा जाएंगे। लेकिन बाकी उम्मीदवार को तो खोजना पड़ेगा। आपका कहने का मतलब है कि अगर हमारे धनकौल पंचायत का या जो भी कुमा ये सब के अगर 12 बजे रात के भी जाएंगे तो दीपू वर्मा जी वहाँ मिल जाएंगे। 12 बजे क्या, मेरा 24 घंटा मेरा दरवाजा खुला रहता है, 24 घंटा। यहाँ के बहुत सारा समस्या धनकौल का हुआ है, मैं रात भर जगकर उस समस्या का निराकरण किया हूँ, रात भर जग के। 12 बजे क्या बात करते हैं, जो 24 घंटा जनमानस। आप बिल्कुल बिल्कुल, मैं कोई ठेकेदार हूँ थोड़े ही, हम तो 100% सेवक हूँ, हम 100% राजनीति करता हूँ। मेरा ना कोई व्यवसाय है, न मेरा कोई धंधा है, न मेरा कोई ठेकेदारी है। हम ठेकेदारी का करके नेतागिरी करने नहीं आते हैं, हमारे खून में ही नेतागिरी है। एक बात कहें तो आपको, जिस समय हमारा खेलने का उम्र था, पढ़ने का उम्र था जी, उस समय मेरा शादी ब्याह भी नहीं हुआ था, उस समय लोग मुखिया हमको बनाया। हाँ, यही किस उम्र में आप मुखिया बने थे सर? पहली बार मैं सेकंड पार्ट में, BA सेकंड पार्ट में पढ़ रहा था, उसमें मैं पहली बार मुखिया बना। उम्र बताएंगे सर? मेरा 77 का जन्म है, तो आप जोड़ लीजिए, वो 44 साल के आसपास होंगे हम अभी, 40 के आसपास। तो सोच लीजिए कि दीपू वर्मा जी यानी कि मुखिया प्रत्याशी बन चुके थे और विजय भी प्राप्त किए थे। तो उस समय लोगों ने हम पे विश्वास करके, जिस समय मेरा नशा, लोग आपके काम से जानते हैं ना? बिल्कुल बिल्कुल, मेरा पहचान ही मेरा काम है, हम काम करेंगे तब ना। अगर इस बार लोग हमको जिला पार्षद में मेरी धर्म पत्नी को भेजते हैं, अगर उस लायक हम खड़ा होकर काम करेंगे, तो क्या हमको वोट भी मांगने का काम पड़ेगा? नहीं सर, आपके लिए वो सीट रिजर्व हो जाएगा। हम पहली बार मुखिया का चुनाव जीते थे 600-700 वोट से, और दूसरी बार जीते 1000 से ऊपर, यानी कि उसमें बढ़ोतरी हो गया, घटने का कोई चांस ही नहीं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, काम में विश्वास रखते हैं। भी बहुत ऐसा डॉक्टर है जिससे आज पटना के डॉक्टर
विजय प्रकाश साहब हो, जो ईश्वर का दूसरा रूप हो लोग, एक के अग्रवाल हो जी, डॉक्टर भीमसरिया हो, ऐसे ऐसे दर्जनों डॉक्टर जो पटना के 1 to 10 में आते हैं। जी जी, हम उन लोगों का शिविर कमरौली में अपने अस्पताल में लगवाते हैं और फ्री में आंख का जांच, चश्मा फ्री, कोई कहने का काम करते हैं। आज भी आप अगर विजय प्रकाश से आपको दिखलाना होगा तो 3 महीना पहले नंबर आपको लगाना पड़ेगा। और वैसे वैसे डॉक्टर लोगों का हम आप अपने मेमोरियल हॉस्पिटल में बुलवाते हैं? बिल्कुल 2 दिन का शिविर लगवाते हैं, चश्मा मुफ्त, इलाज मुफ्त, दवाई मुफ्त, सारा व्यवस्था मैं करवाता हूँ और मैं खुद वहाँ पर खड़ा रहता हूँ। यही हमारी पहचान है भाई साहब। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद दीपू वर्मा जी, जो आप हमारे लिए टाइम दिए।